आज हम चैप्टर 5 करेंगे। और ये इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था क्योंकि पहले हमने टाइम पढ़ना था, टाइम के थोड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे, हमने टाइम के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। तो अब हम चैप्टर 5 देखेंगे। चलें जी। इकराम, आप वो वर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं जो मैं आपको हर चैप्टर के एंड में देती हूँ, भेजती हूँ? जी जी। वो लाजमी आप लोग याद किया करें, वो आपके फ़ायदे के लिए वर्ड लिस्ट भेजती हूँ। जी मैम। वोकेबलरी लाजिमी है मैम, यस, बिल्कुल। डेफिनेटली। चैप्टर 5, यस। चैप्टर 5 का नाम है टर्मीने। चैप्टर 5 का नाम है टर्मीने। टर्मीने का क्या मतलब है? अपॉइंटमेंट मैम। यस, अपॉइंटमेंट्स। टर्मीन का मतलब अपॉइंटमेंट होता है, टर्मीने जब एंड में ई आ जाए तो उसका मतलब होता है अपॉइंटमेंट्स, ठीक है? अपॉइंटमेंट। यस। अपॉइंटमेंट्स। और इसका जो आर्टिकल होता है वो होता है देयर, ठीक है? देयर टर्मीन ने टर्मिन। द अपॉइंटमेंट। देयर टर्मीन, ओके। देयर टर्मीन द अपॉइंटमेंट, ठीक है? यस। और ओवर साइटन। ओवर साइटन का मतलब होता है टाइम, ठीक है? ओवर का भी टाइम मतलब होता है और साइटन का भी इसके लिए होता है टाइम, टाइमिंग्स, ठीक है? ओवर साइटन टाइमिंग्स। ये आपकी कल ईमेल में जो होमवर्क में दिया था उधर टर्मीन का वर्ड यूज हुआ था। यस यस यस। मैम। अच्छा, वस कैनन जी। वस कैनन जी का मतलब है, वस मीन्स व्हाट? व्हाट। कैनन का मतलब होता है नो। नो। जी व्हाट डू मीन्स यू नो? यू। तो व्हाट? मतलब व्हाट डू यू नो? वस कैनन जी, व्हाट डू यू नो? ऑर्डर दी फोटोज टू मतलब ऑर्डर द फोटोज। अब ये हम नीचे फोटोज हैं, ये हम ऑर्डर करनी है। थोड़ा जूम आउट में कर लो। यस, ये चार फोटोज है, हमने इन्हें हमने मैच करना है ऊपर जो चार स्टेटमेंट्स लिखी हैं उनमें से किसी एक से, ठीक है? पहला है एस्टूट मी लाइट इश्तेहे इम स्टाओ। अच्छा, यहाँ पे जो नया वर्ड यूज हुआ है वो स्टेहे है। स्टेहे निकला किससे है? स्टेहे निकला है स्टेहन से। स्टेहन से। और स्टेहन का मतलब इकराम आपको पता है क्या होता है? ट्रेवल करना मैम। नहीं नहीं, स्टेहन मीन्स टू स्टैंड, ठीक ये है? क्वेश्चन, यस सर, यस। क्वेश्चन। और स्टाओ भी एक नया वर्ड है। स्टाओ मीन्स जैम, मतलब वो जो ट्रैफिक जैम को कहते हैं स्टाओ। हाँ जी। यस, तो क्या मतलब है इसका इकराम? टूट मी अ लाइट इश्तेहे इम स्टाओ। आई एम सॉरी। हम्म। आई स्टैंड विद इन ट्रैफिक। यस, आई स्टैंड इन जैम आई मतलब, स्टक इन द। आई स्टैंड इन जैम एक सेकंड। मतलब मैं अभी ट्रैफिक जैम में जी। फंसी हुई हूँ, उसका मतलब वो है। वो बिस तू, वन कॉम्स तू, क्या मतलब है? वालेकुम सलाम। वो बिजू। हु आर यू? वेयर आर यू, वो मीन्स वेयर। वेयर आर यू? वेयर आर यू? वन कॉम्स टू। व्हेन डू यू कम? यस, वेयर आर यू एंड व्हेन डू यू कम। व्हेन डू यू कम? यस। ओ एस एस शोन ड्राई, क्या मतलब है ओ एस एस शोन ड्राई? ओ इस इट इज। हम्म। मैम यहाँ पे शोन का मतलब ब्यूटीफुल तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ब्यूटीफुल वो ओ umlaut वाला होता है, हाँ, शोन। umlaut वाला होता है। इसका मतलब है शोन। इसका मतलब है ऑलरेडी। ऑलरेडी, ऑलरेडी, यस मैम। यस। ठीक है, ऑलरेडी ऑलरेडी। ड्राई। यस। इट इज ऑलरेडी थ्री। यस, इट इज ऑलरेडी थ्री। इश कॉमे एतवास स्पेटर। स्पेटर का मतलब होता है लेट। लेटर, ठीक है? स्पेटर मीन्स यस। लेटर। लेटर। यस। लिटिल बिट लेट। यस, दैट लेटर। वाज एतवास का मतलब इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एतवास का मतलब होता है समथिंग। समथिंग। तो क्या मतलब है इसका? आई कम लिटिल बिट और समथिंग लेट। आई विल कम लेट। मतलब आई कम सम लेट मतलब मैं लेटर। आई कम एडवांस को समथिंग। इग्नोर करें तो आप कहें आई कम लेटर, मतलब मैं देर से आऊंगा। वीर हाबन आइन टर्मीन प्रॉब्लम, क्या मतलब है?
वी हैव अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम। यस। तो अब मैच करें स्टेटमेंट्स को। वन वाली स्टेटमेंट, टूट मी लाइट इश टेहे im स्टाउ, किससे मैच होगी? ये ट्रैफिक नेम, ट्रैफिक, ट्रैफिक जाम। ये ए है, ये सी है, ये बी है और ओके। ये डी है। अच्छा इमेज। अच्छा, ये नजर में, अच्छा, ए बी सी डी, ए से मैम, फर्स्ट ए। नहीं नहीं, ट्रैफिक सॉरी, लिखा आई फर्स्ट स्टैंड बी। इन जैम, तो जैम तो बी में शो, हाँ, सी में शो हो रही है, बी बी, सी। यस, सी सी, सी, नजर नहीं आ रहा। सॉरी। अच्छा, सी में ट्रैफिक जैम शो हो रही है, इस वजह से सी से मैच करेंगे। नेक्स्ट है वो बिस्तु वन कॉम्स टू, वेर आर यू व्हेन डू यू कम, ये किससे मैच होगी? डी से मैम। ये होगी डी से, यस। फिर है es ist schon drei, ich komme etwas later, it is already three, I will come a later, क्या किससे होगी? बी से मैम। बी से। घड़ी पे थ्री शो हुआ हुआ है। आखिरी गाड़ी पे वाली थ्री। रहता ही ए है, लेकिन वी हावन नाइन टर्मिन तो हम वी हैव एन अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम, तो ये घड़ी को देख रही हैं जिससे शो हो रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इससे आप एंड में ए से ही मैच कर लें। ठीक है, आगे जी। चलते हैं। आगे, अच्छा ये आपको पता है, ये थे यहाँ पे टाइमिंग वाली, अगर आपको याद हो। अच्छा, पहले फ्रूस्टुक, फ्रूस्टुक क्या होता है? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। फिर वी हैव मिट्टागेसन, मिट्टागेसन क्या होता है? मिट्टा किचन, बड़ मिट्टा, मिट्टागेसन बेसिकली लंच लंच में, टाइम को कहते हैं, लंच, ठीक है। लंच टाइम, लंच, लंच टाइम। मतलब मिट्टा का मतलब होता है इवनिंग या कुछ, तो एसन मीन्स फूड। तो सॉरी, इवनिंग से थोड़ा पहले, उस वो वाला फूड उसे कहते हैं लंच। फिर आखिरी है आबंड एसन, आबंड मीन नाइट, एसन मीन रबड़सन, फूड, तो मैं, नाइट फूड को क्या कहते हैं? डिनर। अब दिन। ठीक है, और इन्होंने यही टाइम दिया हुआ है। एस इस जीबन उअर इट इज सेवन, एस इस ओके। हल्ब आइंस, हल्ब आइंस का क्या मतलब है? 12:30, याद होगा आपको। हल्ब आइंस का यस मतलब मैम। होता है 12:30। फिर यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है कि यहाँ पे अभी 1:45 है, तो 1:45 को क्या कहा हुआ है? फिएटल फॉर स्वाई। ठीक है, 1:45 को क्या कहा हुआ है? फिएटल फॉर स्वाई। एयरटेल फोर वाई। यस, क्योंकि आपने पहले 60 - 45 की है, आंसर 15 आया है, तो 15 को फिएटल कहते हैं। फिएटल। फिर फॉर बीच में लिखा है क्योंकि रेंज फॉर की होती है 40 to 59 वाले टाइम की। फिर एंड में वन, वन प्लस वन कर दिया, 1 + 1 क्या आर का बनता है 2, तो फिएटल फॉर स्वाई हो गया। ठीक है, फिर एंड वाला फिएटल नाख्त आख्त, इसे कहते हैं 8:15। ये हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है टाइम, तो इसे हम इतना टाइम इस पे नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट। अच्छा, ये अब देखें, Tages Ablauf und Termine, Tages Ablauf und Termine, Tages Ablauf का मतलब होता है डेली रूटीन। ठीक है, रूटीन। डेली रूटीन, उन मीन्स एंड, टर्मिने मीन्स अपॉइंटमेंट्स, अपन। तो इसका मतलब है डेली रूटीन एंड अपॉइंटमेंट्स। Tages Ablauf und Termine, डेली रूटीन एंड अपॉइंटमेंट्स। अच्छा जी, Aufstehen, Aufstehen का क्या मतलब है? वेकअप में, यस, वेकअप। Aufstehen का मतलब होता है टू गेट अप, टू गेट अप। तो ठीक गेट है, अप। फ्रूस्टुकन, फ्रूस्टुकन, ब्रेकफास्ट, टेक। ये वर्ब है जिसका मतलब होता है टू हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है, फ्रूस्टुक एक नाउन है जिसका मतलब होता है ब्रेकफास्ट, और फ्रूस्टुकन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू हैव ब्रेकफास्ट। अच्छा, फिर है हमारे पास आर्बाइटन, आर्बाइटन का क्या मतलब है? वर्क। टू वर्क, यस, टू वर्क। Ich arbeite nicht, I don't work, ich arbeite, I work। एसन, एसन का क्या मतलब है? फूड। टू ईट, एसन का मतलब होता है टू टू ईट। ईट। ठीक है, यस, टू अगर ईट। एसन, यस। ई कैपिटल वाला एसन हो तो वो नाउन के तौर पे आया है, आपको पता है नाउन जो होते हैं उनका कैपिटल होता है, तो उसका मतलब होता है फूड। अगर स्मॉल ई वाला आया हुआ है, इसका मतलब वर्ग के तौर पे आया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू ईट। ठीक है,
yes. नाउन और वर्ब में डिफरेंस होता है, नाउन कैपिटल लेटर में आता है, इस वजह से आपने ईमेल में भी अपनी नाउन जो होते हैं कैपिटल लेटर में लिखने होते हैं, और जो आपके वर्ब होते हैं वो स्मॉल लेटर्स वाले होते हैं। अच्छा नेक्स्ट, आउस गेहन, आउस गेहन का क्या मतलब है, पिक्चर से बताएं। Gehen मैम, go aus gehen। हम्म, गेहन का मतलब होता है टू गो, तो आउस गेहन का मतलब होता है टू गो आउट, ठीक है, Go aus। टू गो आउट। और लास्ट हमारे पास है श्लाफन गेहन, Schlafen। श्लाफन गेहन का क्या मतलब है। Schlafen means sleep। हम्म। Gehen mean go। टू, टू गो टू स्लीप, श्लाफन To गेहन का go मतलब to होता sleep। है टू गो टू स्लीप, ठीक है। Go ये वर्ब्स हमने कर to लिए। sleep। अच्छा ये आउफ, अब ये जो ऊपर आपको वर्ब्स दिखाए हैं ना, ये असल में इनमें से कुछ वर्ब्स हैं सेपरेबल वर्ब्स। फॉर एग्जांपल जैसे आउस, ये जो ऊपर आपको वर्ब दिखाए हैं इनमें से आउस, आउफस्टेहन और आउस गेहन, ठीक है, ये है सेपरेबल वर्ब्स। सेपरेबल वर्ब्स अब क्या होते हैं, ये थोड़े वर्ब से डिफरेंट होते हैं सेपरेबल वर्ब्स, हमारे अलग से लेक्चर है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे आउफस्टेहन है, आउफस्टेहन बेसिकली दो चीजें हैं, आउफ है और स्टेहन है। तो आपने सेपरेबल वर्ब्स यूज इस तरह करने होते हैं कि पहले आपने जो बाद वाला है, जो स्टेहन है, इसे आपने लिखना होता है, जैसे पहले वर्ब के तौर पे इश्तेहे, अगर आपने कहना है आई, फॉर एग्जांपल आपने कहना है आई गो आउट, आई गो आउट अराउंड 7 o'clock, ठीक है, आई गो आउट, सॉरी आई गेट अप अराउंड 7 o'clock, तो आप कहेंगे इस तरह लिखेंगे। aufstehen का मतलब होता है टू गेट अप, तो आप इसे जब सेंटेंस में यूज करेंगे इस तरह यूज करेंगे, इश्तेहे um 7 Uhr अराउंड 7 o'clock auf, ठीक है, इश्तेहे Yes। um 7 Uhr auf, मतलब सेपरेबल वर्ब ये होता है कि आप इसको तोड़ के हमेशा सेंटेंस में लिखते हैं, इनका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है auf, और ये जो प्रीफिक्स को हमेशा आप एंड में लिखते हैं, यहाँ पे भी एंड में आता है, और जो बाकी जो वर्ब होता है उसकी कॉन्जुगेशन आप डालते हैं उसी नॉर्मल जो वर्ब की पोजीशन होती है, इश्तेहे जीवन हुआ, बस एंड में आपने आउफ डाल दिया है। सिमिलर मोडाल वर्ब की कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है, समझें। ये यहाँ पे मोडाल वर्ब का जैसे इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब एंड में नहीं जाती थी, वैसे ही ये जो आउफ होगा, और आउस गेहन के, गेहन के लिए आउस जाएगा एंड में, आउफ और भी स्टेहन के लास्ट में तौर आएगा पे, नहीं। यस आउफ एंड में डाल दें, और स्टेहन जो बाकी रह गया उसे आप जैसे मोडाल वर्ब को सेकंड पोजीशन पे डालते थे वैसे ही उसकी कॉन्जुगेशन करके सेकंड पे डालें, ठीक है। इसी तरह आउस गेहन का भी यही रूल है, आउस गेहन मीन्स आई गो आउट, ठीक है, टू गो आउट, तो अगर हमने कहना है आई गो आउट अराउंड 7 o'clock, तो हम कहेंगे इश गेहे इस गेहे। उम जीबन ओम। उर जीवन। आउस, ठीक है, और हाउस। यस। तो इस तरह इन्हें यूज करते हैं, आउफ स्टेहन, आउस गेहन। अब होलन भी एक वो है सेपरेबल वर्ब है, तो जब आपने ईमेल में ये यूज इसे, जी, ये हमें किस पता चलेगा सेंटेंस में कि ये सेपरेबल वर्ब है। ये प्रीफिक्स आते हैं इसका। जिन जिनमें प्रीफिक्स आपके आउफ आते हैं ना, आउफ आउस, ये सेपरेबल वर्ब्स ही होते हैं, ये हम वैसे अलग से पढ़ेंगे कल परसों जब पढ़ेंगे हमारा ठीक है होगा, इंशाल्लाह। अभी बस थोड़ा सा समझ मैम लें। और ये हम्म। डच भी बहुत ज्यादा आती है, मतलब वो भी अगर पढ़ ले हम। डाटिव, डच वो। जी जी डाटिव डच। असल में है A2 का चैप्टर, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं A1 में पढ़ा अच्छा। लूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है, वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। यस, ठीक ठीक। नहीं नहीं वैसे बेहतर है अगर आप A1 में ही पढ़े, मैंने अपने पिछले कोर्सेज को A1 में ही पढ़ाया था, लेकिन मुझे लगा कि शायद इतना समझ ना आए, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मैं आपको पढ़ा दूंगी, A2 में दोबारा पढ़ा दूंगी, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक ठीक है। है थैंक यू थैंक यू। अच्छा, इंशाल्लाह। अब यहाँ पे जैसे वन स्टेस्ट टू अमजोंटाग आउफ, ठीक है, वन स्टेज टू ये अमजोंटाग आउफ, इसमें जो वर्ब है वो कौन सा यूज हुआ है इकराम, ये सेपरेबल वर्ब। कौन सा वाला। स्टे हाँ स्टे। सेपरेबल। सेपरेबल। हम्म, क्या वर्ब यूज हुआ है। वर्ब में स्टे है स्टे है स्टे। वर्ब टू आउफस्टेहन, स्टे है। हाँ। स्टे आउफस्टेहन है। ही यूज हुआ है, देखें हाँ आउफ यूज एंड किया। में लिखा यस। हुआ है इन्होंने,
आउफ इन्होंने एंड में लिखा हुआ है और स्टेहन ये सेकंड पे लिखा हुआ है। स्टेस्ट दू के साथ आपको पता है स्टेस्ट आता है, एंड में एस टी Taste, आती है। yes, taste. तो वर्ब जो असल में यूज हुआ है आउफ स्टेहन ही यूज हुआ हुआ है, लेकिन आपको पता है सेपरेबल वर्ब्स इस तरह यूज होते हैं। सही बने। Mm, तो वन स्टेज टू अम जोंटाग क्या मतलब है आउफ? When do you stand up आउफ स्टेज का on मतलब होता है टू गेट अप। Sunday? To get up. To get up on Sunday. हम्म। व्हेन डू यू गेट अप ऑन संडे, वन का मतलब होता है Sunday. व्हेन। वन मीन्स When व्हेन। aufstehen मीन्स टू गेट अप। say, डू मीन्स यू। to get up, am Sonntag मीन्स ऑन you संडे। on Sunday. हम्म। अच्छा जी, व्हेन डू यू गेट अप ऑन संडे, उन्होंने कहा है आंसर में उम नोइन। उम नोइन का क्या मतलब है? At 9 o'clock. At यस, 9. अराउंड। अराउंड 9, ठीक है। Around यहाँ पे around 9. Yes. जो छोटा सा पिंक डब्बा है ये देखिए, प्रपोजिशन उन्होंने बताई हुई है। डे के साथ क्या लगती है? अम, जैसे अम जोंटाग, अम नाम लगते मोंटाग। हैं डे के साथ अम लगती है, और टाइम के साथ क्या हमेशा लगती है? साइड। टाइम के साथ हमेशा उम की लगती है, उम नोइन। उम द्राई मतलब अराउंड टू, अराउंड 9, ठीक है। टाइम के साथ उम लगानी है प्रपोजिशन, और डे के साथ आपने अम लगानी है। नेक्स्ट, वन स्टेज टू अम मोंटाग आउफ क्या मतलब है? and when you get up on Monday. यस, एंड व्हेन डू यू गेट अप ऑन मंडे। वन फ्रूस्टुक्स टू क्या मतलब है? When do you eat in breakfast? यस, व्हेन डू यू डू Mm, ब्रेकफास्ट। do in breakfast. फ्रूस्टुक्स Do मीन्स टू हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो breakfast. व्हेन डू यू डू या हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है। व्हेन डू यू हैव Yes. ब्रेकफास्ट। वन मार्क्स टू मिड पाउजे। मिड पाउजे का क्या मतलब है? मिड पाउजे का मतलब होता है लंच ब्रेक, ठीक है। मिड पाउजे मीन्स That was a break. लंच ब्रेक। तो वन मार्क्स टू मिड पाउजे क्या मतलब है? And what are you doing or what do you do in lunch time, lunch break time, lunch break? नहीं, इसका मतलब है Hmm. डू यू व्हेन डू यू डू लंच ब्रेक। मतलब टाइम Lunch पूछ रहे break हैं आप, लंच only. ब्रेक कब करते हैं। तो मार्क्स माखन से निकला है, आपको Yes. पता है। माखन का मतलब होता Yes. है टू डू या टू मेक, तो इस केस में टू डू Make यूज or होगा। do. तो वो व्हेन डू यू लंच ब्रेक मतलब व्हेन डू यू डू लंच ब्रेक। बिस वन और बाइट्स डू। अच्छा, बिस बिस का क्या मतलब है? Till name or टिल। till टिल। till. तो क्या होगा Yes. मतलब? Till when हम्म। do you work? यस, टिल व्हेन डू यू वर्क। बिस मीन्स टिल, वन मीन्स व्हेन, आर्बाइटिस्ट आर्बाइटन से निकला है जिसका मतलब होता है टू वर्क, Yes. और डू का मतलब होता है यू, तो Do के इसका साथ मतलब है होते हैं. टिल व्हेन वर्क यू, मतलब फिर टिल व्हेन डू यू वर्क। वन गेस टू आउस क्या मतलब है? वर्ब कौन सा यूज हुआ है इधर, पहले ये When बताएं। guest आउस भी देखें, एंड वाला भी। आउस ausgehen गेहन। आउस gehen गेहन यूज हुआ है, ठीक है। ausgehen. तो Yes. क्या मतलब है इसका? आउस गेहन मीन्स टू गो आउट। Yes. When doing that. इसका मतलब है व्हेन डू यू गो आउट, ठीक है। Out. व्हेन डू यू गो Yes. आउट। वन गेस टू आउस। आउस गेहन हमने ऊपर पढ़ा है ये बात, यहाँ पे इसका मतलब होता है टू गो आउट। तो वन मीन्स व्हेन, आउस गेहन मीन्स टू गो आउट, डू मीन्स यू, तो मतलब व्हेन डू यू गो आउट। वन इज टू आबेंड्स क्या मतलब है? One. When do you eat at evening? व्हेन डू यू ईट एवरी इवनिंग। आबेंड्स का मतलब होता है एवरी इवनिंग ना। हम आबेंड होता तो Evening. ऑन इवनिंग होता। अबेंड्स वो जो एस याद है आपको, थोड़ा सा अगर शुरू में लेक्चर में हमने पढ़ा था। अम आबेंड अगर आता वन इज टू अम आबेंड तो होता है व्हाट डू यू ईट ऑन इवनिंग। अगर होता है वन इज टू आबेंड्स, एंड में एस आ जाता है और प्रपोजिशन अम की नहीं आती, तो इसका मतलब होता है एवरी की बात हो रही है। व्हेन डू यू ईट एवरी इवनिंग, ठीक है।
इवनिंग। वन गेस टू श्लाफन क्या मतलब है? यहाँ पे व्हेन वर्ब कौन सा डू यूज यू हुआ है? गेहन नहीं नहीं, स्लैप नहीं गे श्लाफन गेहन। देखें ये भी एक सेपरेबल वर्ब स्लैपन है। गेहन दोनों। श्लाफन गेहन, ठीक है, ये सेपरेबल वर्ब श्लाफन गेहन यूज हुआ है। इसका क्या मतलब है? वन गेस टू श्लाफन। व्हेन डू यू वेक अप। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, ठीक है। व्हेन टू गो टू स्लीप। श्लाफन, श्लाफन मीन्स टू स्लीप, गेहन मीन्स टू गो, तो श्लाफन गेहन मीन्स टू गो टू स्लीप, तो वन गेस टू श्लाफन मीन्स व्हेन डू यू गो टू स्लीप, ठीक है। स्लीप। व्हेन डू यू ठीक गो टू स्लीप। आगे देख लेते हैं। है मैम, यहाँ पे ये मोडाल वर्ब भी है कि नहीं? वन गेस डू स्लैपन। नहीं नहीं, ये मोडाल वर्ब नहीं है, सेपरेबल वर्ब है, इस वजह से जो श्लाफन है ना, सेपरेबल। जैसे आउस एंड में आता है ना, आउस आउफ, वैसे ही श्लाफन एंड में आया हुआ है। तो ये हम मोडाल जब हम ठीक। पढ़ेंगे सेपरेबल वर्ब्स तब बेहतर समझ आएगा। अभी इतना अगर आपको ना भी समझ आए तो कोई बात नहीं, हम कल परसों पढ़ लेंगे। जी। अच्छा। ठीक है ठीक है। वन स्टेज टू हम जोंटाग आउफ ये हमने पढ़ा है, इसका मतलब होता है व्हेन डू यू गेट अप ऑन संडे। फॉन वन बिस वन आर्बाइटस टू। अच्छा, फॉन मीन्स यहाँ पे फ्रॉम, फॉन मीन्स फ्रॉम, फ्रॉम। तो इसका मतलब होता है फॉन वन बिस वन मीन्स फ्रॉम व्हेन टिल व्हेन, व्हेन ठीक है। टिल टिल व्हेन फ्रॉम व्हेन, डू यू वर्क। यस, फ्रॉम व्हेन टिल टिल व्हेन डू व्हेन यू वर्क, फ्रॉम व्हेन टिल वर्क। व्हेन। फॉन वन बिस वन, इसका मतलब होता है फ्रॉम व्हेन टिल व्हेन। तो फ्रॉम फॉन वन बिस वन आर्बाइटिस टू, फ्रॉम व्हेन टिल व्हेन डू यू वर्क। वन मार्क्स टू मिड Pause, व्हेन डू यू डू लंच ब्रेक। वन गेस टू लंच schlafen, ब्रेक। व्हेन डू यू गो टू स्लीप। डू यू गो टू स्लीप। हम्म। अच्छा जी। वन बिस। अब यहाँ पे मॉर्गन्स स्टेहे इश जेक्स आउफ, पहले बात में बताएं यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज हुआ है? स्टेहन। नहीं नहीं, हाउ स्टेहन। आउफ हाउ स्टेहन। स्टेहन। आउफ हाउ स्टेहन का क्या स्टेहन। मतलब है? वेकअप मैम। यस, टू गेट अप, टू टू गेट अप टू गेट गेट अप। तो अप। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? मॉर्गन्स स्टेहे इश जेक्स आउफ। आई गेट अप मॉर्गन मॉर्गन्स। मैम मैम एस आए मॉर्गन के साथ तो एवरी मॉर्निंग है। मॉर्गन्स, हाँ, एवरी मॉर्निंग, यस। आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock। यस, एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एट 6 o'clock, जेक्स मीन्स सिक्स, बिल्कुल ठीक है। इश आर्बाइटे फॉन नोइन बिस क्या मतलब है? आई वर्क फ्रॉम 9 till 5। यस, आई वर्क फ्रॉम 9 till 5। am Samstag muss ich arbeiten क्या मतलब है? ऑन संडे आई मस्ट वर्क। संडे नहीं, सैटरडे, संडे इज नॉट टाग, जम्स्टाग इज सैटरडे। सम स्टार्ट मुस ऑन मोडाल सैटरडे वर्ब है। सैटरडे। यहाँ पे थोड़ी सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है वैसे। हम अगर अपने हिसाब से लिखें तो हम इस तरह लिखते हैं, इश मुस अम जम्स्टाग आर्बाइटन, ठीक है। लेकिन उन्होंने डिफरेंट ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे आसान यही होता है, पहले आप सब्जेक्ट लिखें, फिर अगर मोडाल वर्ब है मोडाल वर्ब लिखें, फिर प्रेडिकाट लिखें, और एंड में इन्फिनेटिव फॉर्म में वर्ब लिखें। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो उससे आपने घबराना नहीं है। इसका मतलब और इसका मतलब जी। दोनों का सेम होता है, लेकिन आपने ये वाला फॉलो करना है, ये सबसे आसान होता है नीचे वाला। तो इसका मतलब होता है आई मस्ट ऑन सैटरडे वर्क, ठीक है। मुस यहाँ पे मोडाल वर्ब आया हुआ है, इस वजह से आर्बाइटन जो मेन वर्ब है वो एंड में चला गया है, ठीक है। अच्छा जी। आहा ठीक du है। stehst sechs auf क्या मतलब है? du stehst sechs auf। हाँ हाँ आई गेट अप एट 6 o'clock। du का क्या मतलब है? यू you, you get up at, you get गेट up अप around एट 6। 6 means around, अराउंड। you get up around 6। यहाँ पे अगेन जो वर्ब यूज हुआ है वो aufstehen यूज हुआ है, ठीक है। du arbeitest von 9 bis 5 क्या मतलब है? सो योर वर्क फ्रॉम 9 till 5 यस। वन जून। du musst du musst am Samstag arbeiten क्या मतलब है? डू यू वर्क ऑन सैटरडे।
नहीं, डू तो Do नहीं है। must, you यू। must, you must, यस, यू you मस्ट must, you must work, you ऑन must सैटरडे। Sunday work. Yes, यू मस्ट वर्क ऑन comes to सैटरडे। Saturday. यस, Saturday. यू मस्ट वर्क ऑन सैटरडे। अच्छा दी, अब ये आ गया एक डायलॉग। अब आप दो बंदों के दरम्यान डायलॉग है, तो हम आपस में कर लेते हैं। आप मैं ये ग्रीन बनती हूँ और आपने ब्लू डायमंड वाला बोलना है, ठीक है? प्राक्सिस डॉक्टर ग्लास, आप पढ़ें। Albertini, ich hatte gern einen Termin. तो क्या मतलब है इश I, हटे गैन आयनन टर्मीन? Albertini, I had, I have gern, I have to go. हटे गैन, मैं बता देती हूँ आपको, हटे गैन का मतलब क्या होता है। आपने हटे पढ़ा हुआ है, जिसका मतलब होता है हैड। अगर आपका हटे आ जाए ए उमलाउट वाला, तो इसका मतलब होता है वुड हैव, फ्यूचर। फ्यूचर की बात हो रही है अगर ए उमलाउट वाला हटे आ जाए, ठीक है? यहाँ पे ए उमलाउट वाला ही आया हुआ है, तो इसका मतलब होता है इश हटे गैन मतलब आई वुड लाइक टू हैव, गैन मीन्स टू लाइक, ठीक है? हटे गैन आई वुड लाइक टू I हैव। like to have appointment. वुड लाइक, यस, आई वुड लाइक टू हैव एन अपॉइंटमेंट। Appointment. अच्छा, हटे गैन मीन्स आई वुड लाइक टू हैव। अगर हटे सिर्फ ए उमलाउट के बगैर आए, तो आपको पता है ये उसका हाबन का पास्ट फॉर्म है, हटन, Past form. उससे निकला है, ठीक है? अच्छा तो मैम, उसका मतलब होता और है अगर हैड। umlaut के साथ? और अगर ए उमलाउट के साथ आए, तो इसका मतलब होता है फ्यूचर फॉर्म ऑफ हाबन, वुड हैव, ठीक है? Would वुड have. हैव। तो हटे गैन का मतलब होता है वुड लाइक टू हैव, और I हटे का would अलग से have, मतलब होता है would वुड like to हैव। have. अल्बर्टिनी नाम है। इश हटे गैन einen टर्मीन आई वुड लाइक टू हैव एन अपॉइंटमेंट। वारन जी शोन आइनमाल हियर। इसका वारन जी शोन आइनमाल हियर क्या मतलब है इकराम? वारन का क्या मतलब है? One, when, नहीं, वेन का, वेन तो वन होता है। war, was, were, वर, यस, वर yes, है, were, यस, वर। जी मीन्स यू, शोन मीन्स शोन, here, already, ऑलरेडी। आइन माल का मतलब einmal, होता है वंस। once, आइन का मतलब here, वन होता है ना। when, अब yes, माल, आइन माल जब साथ आ जाए, तो इसका einmal, मतलब होता है वंस। अगर यहाँ पे आ जाए zweimal, स्वाई माल, तो इसका मतलब होता है ट्वाइस। अगर द्राई माल आए, yes, तो इसका मतलब होता है थ्राइस, ठीक है? हियर का मतलब yes, होता है हियर, तो इसका मतलब होता है वारन दी जी, शोन आइन माल हियर, वर यू ऑलरेडी वंस हियर, ठीक है? वो पूछ रही है कि आप पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप बोलें डायलॉग अपना। neun, क्या मतलब है? no, नो। no, यस। वेल्शे क्रांकन कासे हाबन जी। क्रांकन कासे का मतलब होता है मेडिकल इंश्योरेंस। तो क्या मतलब है इस सेंटेंस का? which company have, do you have, which, विच। when, medical insurance do you have? यस, वेल्शे मीन्स विच। क्रांकन कासे का मतलब होता है मेडिकल इंश्योरेंस। हाबन मीन्स हैव। तो जी का मतलब होता है यू, तो मतलब G, इसका है विच मेडिकल इंश्योरेंस डू यू हैव, ठीक है? विच मेडिकल इंश्योरेंस डू यू हैव, आगे आप पढ़ें। D, A, O, K, हम्म, one get is then. क्या मतलब है? When get is then. गेतस, गेतस का क्या मतलब है? Get, गे गेतस का मतलब get, होता है how, इट इज, नहीं, व्हेन इज इट। हाँ, गेतस का मतलब होता है इज इट, ठीक है? जब भी आपको गेतस साथ नजर आए, तो इसका मतलब होता है इज इट, ठीक है? is it then? यस, मतलब डी ए ओ के एक मेडिकल इंश्योरेंस है जर्मनी में। तो उसका पहले उन्होंने नाम बताया कि मेरे पास ए ओ के वाली मेडिकल इंश्योरेंस है, फिर कह रहे हैं वन गेट एस देन। देन, यहाँ पे देन का एक तो मतलब होता है बिकॉज, जो आपने ईमेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है? Yes, देन का एक मतलब होता है बिकॉज, आपने ईमेल में कल पढ़ा था। इसके अलावा देन का मतलब होता yes. है वो देन, ठीक है? Then देन mean. ऑल्सो मीन्स देन, ठीक है? तो वन Yes, गेट एस देन मीन्स व्हेन इज इट देन,
ठीक है, कि मतलब अब वो पूछ रहे हैं कि अब कब है अपॉइंटमेंट, व्हेन इज इट पॉसिबल, उस तरह पूछ रहे हैं। वन गेट इस एस देन, सॉरी ये ए वाला देन है। तो इस सेंटेंस का मतलब मैं एक मिनट लिख लेती हूँ। इसका मतलब है व्हेन इज इट देन, अपॉइंटमेंट का पूछ रहे हैं कि अब वो कब होगी, व्हेन इज इट देन। जी। अच्छा अच्छा मोमेंट नाक्श्ते वोके मोंटाग 9 उर द्राइसिश, क्या मतलब है इकराम? हाँ, मोमेंट प्लीज। मोमेंट मीन मोमेंट मीन वन। मतलब 1 मिनट दें, हाँ, वो वाला मोमेंट। एक मिनट। हम्म। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक। ऑन मंडे हम्म। 9 द्राइश। मतलब मंडे 9:30, 9 उर द्राइसिश। अराउंड अराउंड यस अराउंड अराउंड। 9 यस अराउंड। 9 उर द्राइसिश। ये उन्होंने ऑफिशियल टाइम लिखा हुआ है, जिसमें आवर पहले लिखते हैं और फिर मिनट बाद में लिखते हैं। तो असल में इन्होंने यहाँ पे मिनूटन लिखना चाहिए था 30 के बाद, 9 उर 30 मिनूटन। फॉर्मल टाइम वैसे ही लिखते हैं, लेकिन इस तरह भी लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है नेक्स्ट वीक, नाक्श्ते वोके मीन्स नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मोन्टाग वीक 9 उर 30 मीन्स मंडे अराउंड 9:30, ठीक है। और 30। 9:30, जो सुबह के 9:30 होते हैं। अच्छा अब आप पढ़ें। द कन्फ्यूशनिस्ट में द का क्या मतलब है जी? दा का यहाँ पे मतलब जी, इग्नोर करें, दा का कोई वैल्यू नहीं है। कन्फ्यूशनिस्ट हम्म। हम्म। I cannot abide ish ever. हम्म। Gate is gate is of whom comes in worse. गेट एस का क्या मतलब मैंने आपको बताया है, Hmm. इज इट। गेट एस का मतलब होता है इज इट, ठीक है। आउफ मीन्स Also ऑल्सो। उम 15 उर मतलब around अराउंड 3 PM, 15 को 3 कहते हैं, ठीक है। 3 p.m. इज इट ऑल्सो अराउंड 3 PM, वो पूछ रहे हैं क्या 3 PM पे 3 हो p.m. सकता है। या 10 गेट आउफ, या 10 गेट आउफ मीन्स is it यस also? दैट। यहाँ पे जो गेट है ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे एस, गेट एस के साथ आता तो इसका मतलब होता इज इट। लेकिन यहाँ पे अकेले गेट आया हुआ है, तो ये किस वर्ब से निकला हुआ है? याद है आपको वर्ब गेहन? ठीक है Gehan. गेहन। जब गेट अकेले आए ईएस के बगैर, तो उसका मतलब वो उस गेहन से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है टू गो, ठीक है। Hmm. या मीन्स यस, 10 गेट आउट मीन्स दैट गोज ऑल्सो, मतलब दैट ऑल्सो वर्क्स, ठीक है। मतलब यस दैट ऑल्सो वर्क्स, या यस दैट गोज ऑल्सो, मतलब मैं अब मतलब 3 PM उनके लिए टाइम ठीक है। ऑल्सो am Montag um 5 Uhr auf Wiederhören। ऑल्सो का क्या मतलब है मैंने आपको बताया हुआ है। Also का so सो, तो इसका मतलब होता है सो ऑन मंडे अराउंड 3 PM auf Wiederhören, 3 p.m. गुड बाय सी यू अगेन, ठीक है। Hmm. अब auf Wiederhören सी यू अगेन। आल्सो का मतलब होता है सो। जर्मन लैंग्वेज में जो वर्ड आल्सो है उसका भी मतलब सो होता है, उसका मतलब आल्सो नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना उसकी वर्डिंग से। और एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी ये है कि जो आपका होता है गेट एस, अगर ये वर्ड आपको कहीं नजर आए, जैसे यहाँ पे गेट एस हमें 2 जगह नजर आया था, ये एक यहाँ पे है, वन गेट एस, और एक है यहाँ पे गेट एस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मैम एक है इज इट। we get is in वी, how are you? यस वी गेट अ सीनन Get मीन्स is हाउ in आर यू। यस ये फॉर्मल है मैम, ये सुन। वी गेट अ सीनन फॉर्मल में यस कहते हैं, वी गेट अ सीनन हाउ जी। आर यू। ईनन आया हुआ है ना, ईनन का मतलब ही फॉर्मल वाला होता है। अगर वहां पे जी इनफॉर्मल होता तो फिर दाइन या कुछ आता, डू टाइप, हाउ आर हम्म, यू। वी, अच्छा जहाँ पे गेट ऐसा है इसका मतलब होता है इज इट, ठीक है। गेट एस का मतलब ट्रांसलेट होता है इज इट इंग्लिश में। लेकिन अगर कहीं पे अकेले आ गया हो गेट या गेहन, तो उसका क्या मतलब है? टू गो, ठीक है। गेट तो वो बेसिकली गेहन की कॉन्जुगेशन से ही निकला है, जो एंड में यहाँ पे जैसे गेट आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टू गो के तौर पे आया हुआ है, बाकी गेट एस जहाँ पे आएगा उसका मतलब होता है इज इट, ठीक है। ये बात समझ आ गई? यस मैम, अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम मूव ऑन करते हैं।
मैम अपीडर होगन, जो हम मतलब फोन पे बात करते हैं तो हम अपीडर होगन बोलेंगे। यस। और अपीडर वे, अपीडर auf Wiederhören वेन बेसिकली फॉर्मल वे है वो कहने का, फॉर्मल। गुड बाय कहने का। ठीक है, auf Wiederhören। यस, अगर वो इनफॉर्मली आपने कहना हो मतलब दोस्तों वगैरह को, इस केस में तो हम फॉर्मली ही कह रहे थे ना, क्योंकि हम अपॉइंटमेंट बुक कर रहे थे एक। अगर आपकी दोस्त से बात हो रही हो तो आप तब बाय के लिए कहेंगे चुस, ठीक है, गुड बाय। अच्छा मैम जी। और अपीडर होलन, अपीडर होलन। auf Wiederhören फॉर्मल के लिए कहते हैं ना, इसका मतलब गुड बाय होता है। नहीं मैम, इस तरह और वर्ड दिया अपीडर होलन, अपीडर जीन, auf Wiedersehen, इन auf अपीडर Wiedersehen मतलब जीन। सी यू अगेन, ठीक है। auf Wiedersehen, उसमें एंड में जेहन आता है, तो इसका वो ज्यादातर यूज होता है सी यू अगेन के लिए। अगर आपने गुड बाय कहना है तो आप auf Wiederhören बेहतर है, ठीक है, auf Wiedersehen ठीक है। से। और उसके ओके। अलावा चुस भी एक होता है, उसके भी मतलब गुड बाय होता है, लेकिन वो इनफॉर्मली गुड बाय कहने के लिए यूज होता है। जी। अच्छा, lesen Sie den Text। अच्छा, Herr Effenberg möchte einen Termin bei Frau Stund in Dresden। क्या मतलब है इकराम इस सेंटेंस का? मिस्टर एपेनबर्ग हम्म। वुड लाइक अपॉइंटमेंट। हम्म। बे, बे का क्या मतलब बाय, है? बाय का मैंने बताया मित बाय, वाला मतलब है। मिट मिट क्या मतलब होता है मित, मित का? मिट मिट नहीं नहीं, बाय मिट मित। विद। यस, विद, तो बाय का भी मतलब हाँ, विद होता है, ठीक है। विद पता है। मिसेस फ्रॉन्स, यस, विद मिसेस ट्रुन्स। मिसेस फ्रॉन्स एंड ड्रेसिंग यस, अंडर। ड्रेसडन एक जगह है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मिस्टर एफेनबर्ग। हेर का मतलब होता है मिस्टर, एफेनबर्ग नाम है उस बंदे का। मिस्टर एफेनबर्ग म्यूस्टे, मुश्टे का मतलब होता है वुड लाइक या वांट, तो वुड लाइक लाइक einen Termin, a appointment by Frau Strunz अपॉइंटमेंट with, by means with, विद Frau Strunz means Miss मिसेस Strunz in Dresden। मिस फ्रॉन्स इन ड्रेसिंग। यस, मतलब मिस्टर एफेनबर्ग वुड लाइक एन अपॉइंटमेंट विद मिसेस स्ट्रुन्स इन ड्रेसडन। अगला है er ruft an und macht den Termin। अच्छा, ये मैं आपको समझाती हूँ, 1 मिनट, हमारी क्लास 1 मिनट में ख़त्म हो रही है, मैं आपको दोबारा मीटिंग लिंक भेजती हूँ, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।